अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या है या पंक्चुएशन मार्क्स किसे कहते हैं। जब हम गुफ्तगू करते हैं तो कहीं ठहरते हैं और कहीं नहीं ठहरते। इसी तरह मुख्तलिफ़ कैफ़ियत, फॉर एग्ज़ाम्पल नरमी, सख्ती, खुशी, गम, ताज्जुब यानी हैरानगी, सवाल, खौफ, गुस्सा वग़ैरह का इज़हार करना हो तो हम बोलने में किस तरह करते हैं। हम बोलने में हमारी ज़ुबान की उतार चढ़ाव से पता चलता है, ठीक है। कहीं पे हम ऊंचा बोलते हैं, कहीं पे हम दरमियाना बोलते हैं, कहीं पे हम बिल्कुल स्लोली बोलते हैं। इसी तरह कहीं पे हम तेज़ी के साथ बोलते हैं, कहीं पे दरमियाना बोलते हैं और कहीं पे बिल्कुल स्लो स्पीड के साथ बोलते हैं। इसी तरह ये काम जब हम लिखने में करते हैं तो कुछ अलामतों के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ अलामतें इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब हमने लिखने में नरमी, सख्ती, खुशी, गम, ताज्जुब यानी हैरानगी, सवाल वग़ैरह इन चीज़ों का ज़िक्र जब हमने रिटन लैंग्वेज में करना हो, लिखने में करना हो तो हम कुछ अलामतें यूज़ करते हैं। उन अलामतों को हम उर्दू में रमूज़ या औक़ाब कहते हैं और इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। इन अलामतों के ज़रिए जो रीडर होता है वो राइटिंग को या रिटन मटेरियल को सही तरीके से समझ सकता है। अब मैं आपको पंक्चुएशन मार्क्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है पंक्चुएशन मार्क्स आर द सिंबल्स। पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो सिंबल्स होते हैं, अलामात होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात है मेक द मीनिंग्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर। और पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो किसी भी सेंटेंस का मीनिंग जो है वो क्लियर कर देता है, ठीक है, साफ़ सुथरा कर देता है। रीडर जो है वो जल्दी समझ लेता है। अगर ये पंक्चुएशन मार्क्स ना होते तो रीडर जो है वो टेक्स्ट को या रिटन मटेरियल को समझ नहीं सकता या समझने में उसको दुश्वारी होगी। इसी तरह तीसरा पॉइंट है मेक द मीनिंग ऑफ सेंटेंस ईजियर, ठीक है। और जो सेंटेंस का मीनिंग होता है वो भी आसान बना देता है, ठीक है। उसको डिवाइड कर देता है यानी आसान कर देता है रीडर के लिए। इसी तरह चौथा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के अंदर अल्फाजों को डिवाइड कर देता है, सेपरेट कर देता है एक दूसरे से, ठीक है। इसी तरह पांचवा पॉइंट है सेपरेट क्लासेस एंड प्रेजेस। और क्लासेस और प्रेजेस को सेपरेट कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं ये बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह होते हैं। जिस तरह ट्रैफिक सिग्नल्स काम करते हैं बिल्कुल इसी तरह ये पंक्चुएशन मार्क्स भी काम करते हैं। आपने रेड लाइट देखा होगा, उसका मतलब होता है स्टॉप, आप आगे नहीं जा सकते, आगे आपके लिए ख़तरा है। इसी तरह येलो का मतलब होता है टू बी रेडी, आप रेडी हो जाएं। और ग्रीन का मतलब होता है आप अलाउ हैं, आप आगे जा सकते हैं। इसी तरह ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं दे टेल द रीडर व्हेन टू प्यूज़। ये रीडर को बताते हैं जो पढ़ने वाला होता है। ज़ाहिर बात है हमने रीडिंग करनी होती है तो वहाँ पे रीडर को बताते हैं, वहाँ पे हमें बताते हैं कि कहाँ पे आपने वक्फा करना है यानी शॉर्ट स्टे करना है, कहाँ पे आपने ठहराव करना है, कहाँ पे आपने छोटा सा वक्फा करना है। इसी तरह व्हेन टू स्टॉप, कहाँ पे आपने रुकना है, कहाँ पे आपने रुकना है, स्टॉप करना है। एंड हाउ टू कंटिन्यू, और कैसे और कहाँ पे आपने उसको कंटिन्यू रखना है। अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स हैं। सबसे पहला है फुल स्टॉप, दूसरा है कॉलन, तीसरा है सेमी कॉलन, चौथा है कॉमा, पांचवा है क्वेश्चन मार्क, छठा है एक्सक्लेमेशन मार्क, सातवां है डैश, आठवां है इन्वर्टेड कॉमा, नाइन्थ पे है पैरेंथेसिस, 10वां है हाइपन, 11वां है अपोस्ट्रोफी, 12वां है कैपिटल लेटर्स A to Z। ये सारे के सारे इंग्लिश पंक्चुएशन मार्क्स हैं। उम्मीद है कि आपको पंक्चुएशन मार्क्स की समझ आ गई होगी।